आज है 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में चढ़ा पारा, स्कूल का समय बदला। 5 जिलों में सुबह 7 से 11 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे तापमान के बाद 5 जिलों के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। बीजापुर, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, बालोद, कोरबा में पहली पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। वहीं 2 पाली में संचालित होने वाली शालाएं सुबह 11 से दोपहर 3:30 बजे तक लगेंगी। सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी कर स्कूल के समय में बदलाव कर नए समय में स्कूल संचालित करने के लिए निजी और शासकीय स्कूल के प्राचार्यों को आदेश दिया गया है। आज 2 अप्रैल को पूर्व सीएम भूपेश बघेल करेंगे नामांकन, जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल आज 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जहां शहर के स्टेट स्कूल में सभा का आयोजन के साथ ही रैली निकाली जाएगी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी राहत, किसानों को मिलेगा 11 करोड़ रुपए का मुआवजा। कलेक्टर ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेलने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य के निर्देश पर सर्वे के बाद जिला प्रशासन मुआवजा का प्रकरण तैयार कर शासन को भेज दिया है। इसके मुताबिक ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से जिले में 7,648 किसानों की 6,500 हेक्टेयर की फसल खराब हुई। राजस्व पुस्तिका के प्रावधानों के मुताबिक जिला प्रशासन ने 11,11,55,520 रुपए मुआवजा वितरण का प्रकरण तैयार किया है। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि पर डोंगरगढ़ मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। चैत्र माह की नवरात्रि इस वर्ष 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। 17 अप्रैल को रामनवमी के साथ ही महापर्व का समापन होगा। इस वर्ष चैत्र का प्रतिपदा 8 अप्रैल की देर रात शुरू हो रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में डोंगरगढ़ मंदिर में मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन ने बैठक ली। इस बैठक में बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति और स्थानीय लोग बैठक में शामिल रहे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नवरात्रि को लेकर निर्देश जारी किए। जानकारी के मुताबिक बता दें कि डोंगरगढ़ मेले की तैयारी को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विभागों के अधिकारी कर्मचारी को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लोगों से सुझाव लिए हैं। पीएम का छत्तीसगढ़ दौरा, आज को आएंगे बस्तर। सभा की तैयारियों में जुटी भाजपा। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अब राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आना शुरू होने वाला है। सीएम साय तो काफी दिनों से अलग अलग जिले में जाकर सभाएं कर रही हैं। अब पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां आएंगे। पीएम मोदी 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं। बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 94 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। चिरमिरी सीएचसी को अपग्रेड कर 100 बेड का बनाया जाएगा। इसके लिए 94 पदों को मंजूरी दी गई। वर्तमान में सीएचसी में 50 बेड हैं। अपग्रेड होने के बाद अस्पताल में इलाज की सुविधा बढ़ जाएगी। शासन ने आचार संहिता के बाद अस्पताल में अधीक्षक मेडिकल, सर्जिकल और निश्चेतना विशेषज्ञ के पदों को मंजूरी दी थी। साथ ही विभिन्न विभागों में पीजी मेडिकल ऑफिसर के साथ चिकित्सा अधिकारी के 8 और स्टाफ नर्स के 30 पदों को स्वीकृति दी गई। सूरजपुर में चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, सघन वाहन जांच अभियान शुरू। लोकसभा चुनाव सहित सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना की रोकथाम के उद्देश्य से सूरजपुर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग का सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक MR आहिरे के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बिलासपुर में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1,823.08 करोड़ के भुगतान के लिए नोटिस देने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण द्वारा गांधी प्रतिमा से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस गांधी चौक से प्रारंभ होकर जूना, बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए पंडित देवकीनंदन दीक्षित चौक में संपन्न हुआ।
सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद। इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों की टेटमडगु इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। बताया जाता है कि डीआरजी व कोबरा 208 व 204 बटालियन के जवान इलाके में सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई। जवानों ने नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ में एक माओवादी के मारे जाने की खबर मिली। सुरक्षा बलों के अनुसार मौके से हथियार और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 चैन माउंटेन को खनिज विभाग ने किया सील। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान जारी है। इस कार्रवाई में 3 चेन माउंटेन मशीन सील कर दी गई। बता दें कि गरियाबंद जिले के राजिम में खनिजों के अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का व्यापक अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक राजिम के परसदा जोशी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन में खनिज विभाग के साथ एसडीएम अर्पिता पाठक मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कांग्रेस ने दी न्याय की 5 गारंटी। हर साल महिलाओं को मिलेगा 1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टीज में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। वहीं राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय की गारंटी लोगों को दी गई। कांग्रेस ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया मिलेगा। नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन, 13 जून को होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 7 अप्रैल तय किया गया। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के अभ्यर्थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के संयुक्त नियंत्रक जय सिंह ने बताया कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन के लिए कोई भी शुल्क अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा। स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले 107 वाहन चालकों पर 28,300 जुर्माना। राजनांदगांव में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। राजनांदगांव ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर नंबर प्लेट पर पदनाम लिखवाकर रुतबा दिखाते हुए घूमने वाले कई लोगों पर चालानी कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के तहत पुलिस ने आड़े तिरछे नंबर व स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहन चालकों पर जुर्माना किया है। छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे दौरे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अप्रैल के दूसरे हफ्ते से चुनावी दौरा और सभाओं की शुरुआत करेगी। 2 दिन पहले ही पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। अब जल्द ही नेताओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके बाद दौरे शुरू होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में 3 चरण में चुनाव होंगे, जिसके लिए दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सर्वर 6 बिलासपुर सिम्स में नहीं बन रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वजन हो रहे परेशान। सिम्स में शासन स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चलने वाला सर्वर 20 मार्च से बंद पड़ा हुआ है। इसकी वजह से बीते 11 दिनों से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। बताया जा रहा है कि अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए सर्वर ठप चल रहा है। इसके चलते रोजाना 40 से 50 लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिम्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी 6 राज्यों की सरहदों पर 20 विभागों की नजर। 15 दिन में 27 करोड़ का सामान व नकदी जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश से लगे राज्यों की सरहदों पर विभागों की नजर जमी है। यहां चेक पोस्ट बनाए गए। आचार संहिता की वजह से बिना दस्तावेज वस्तुओं के परिवहन पर नजर रखने के लिए 20 अलग अलग विभागों की प्रवर्तन की टीम्स जमीन से लेकर आसमान पर नजर रख रही हैं। सरहदों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों पर गौर करें तो आचार संहिता के लागू होने की तारीख 16 मार्च से लेकर अब तक प्रदेश भर में नकदी व अन्य सामानों को मिलाकर लगभग 27 करोड़ रुपए की धनराशि व सामान जब्त किए गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने निकाला ईवीएम का तोड़, बैलेट पेपर से चुनाव का निकाल लिया रास्ता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा करते हुए साफ किया था कि देश में ईवीएम से वोटिंग होगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग करते रहे हैं। बैंकों में कागजों की बर्बादी रोकने को नई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ लघु और सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कागज की बर्बादी रोकने और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने की मांग की। ये व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष से ग्राहकों को नई सुविधाएं देने की बात कही है। आरबीआई को लिखे पत्र में हरीश केडिया ने कहा कि कागज की बर्बादी रोकने और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक निरंतर सराहनीय प्रयास करता रहा है।
छत्तीसगढ़ के 37 और एमपी के 95 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन शुरू। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से साल 2024 के लिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए एडमिशन का प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू हो गया। इसके साथ ही संगठन ने केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी क्लास 2 से लेकर 12वीं तक के लिए ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं। गरियाबंद में हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग, मतदान दलों की सुरक्षा को लेकर तैयारी। गरियाबंद जिला मुख्यालय और अंदरूनी क्षेत्र के कुछ गांव सोमवार की दोपहर हेलीकॉप्टर का ट्रायल लैंडिंग किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील मतदान केंद्रों में कुछ मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही मतदान दल सुरक्षित वापस आ सकें, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। सीएम साहब बोले, देश हित में होगा घोषणा पत्र, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तय हो रहा मैनिफेस्टो। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मुझे लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बीजेपी का घोषणा पत्र देश और प्रदेश के हित में होगा। हनुमान चालीसा पाठ का 100वां सप्ताह पूरा, आज भव्य जागरण। कलयुग के देवता हनुमान की शरण महासुखदायक है। इनकी भक्ति से श्री राम भोलेनाथ की भक्ति समीप हो जाती है, क्योंकि भगवान राम को हनुमान प्रिय हैं और शंकर तो स्वयं केसरी नंदन हैं। वीर बजरंगी की हर सप्ताह मंगलवार को चालीसा पाठ आयोजित करने का बीड़ा पुराना बस स्टैंड के हनुमान मंदिर में उठाया गया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार एवं श्री राम दरबार का नवनिर्माण प्राण प्रतिष्ठा उपरांत मनोकामना सिद्ध श्री राम हनुमान मंदिर में प्रति सप्ताह शाम 7 बजे नगरजनों, महिलाओं, बच्चों के द्वारा उपस्थित होकर श्री राम की भक्ति करते हुए हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। चौक चौराहों पर यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए लगेंगे साउंड सिस्टम। अंबिकापुर के चौक चौराहों की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। यातायात जागरूकता संबंधित जानकारी के लिए अत्याधुनिक जिंगल साउंड सिस्टम लगाया जाएगा। चौक चौराहों को व्यवस्थित करने के साथ ही सड़कों की मरम्मत होगी। सेंट्रल बैंक खाता धारकों से लाखों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी अब तक आई सामने। सूरजपुर के बहगवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से खाता धारकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने सेंट्रल बैंक के कमीशन एजेंट को गिरफ्तार किया है। बैंक में पैसा जमा कराने पहुंचने वाले लोगों का फॉर्म और पैसा लेकर कमीशन एजेंट बैंक की सील लगाकर पावती देता था। उसने ग्राहकों के खाते में पैसे जमा नहीं किए। 18 प्राइवेट स्कूल्स की 58 बसों का फिटनेस टेस्ट। सीबीएसई स्कूल का नया शैक्षणिक सत्र शुरू। सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले प्राइवेट स्कूल्स का नया शैक्षणिक सत्र सोमवार से शुरू हो गया। रविवार को सरगुजा पुलिस ने 18 प्राइवेट स्कूल्स की 58 बसेस का फिटनेस टेस्ट किया। प्राइवेट स्कूल्स की बसों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। बसों में ओवरलोडिंग या अनियमितता मिलने पर सीधे जब्त किए जाएंगे।